बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आपने बहुत बार सुना होगा क़यामत की निशानियाँ, क्या क्या निशानियाँ हैं, क्या क्या बताया गया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों के दिलों में कोई भी असरार नहीं उठता, ना ही उनको कोई खुदा खौफ होता है। मेरे प्यारे नौजवान, तो अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में पड़कर मुंह फेरने वाले हैं। उनके रब की तरफ से समझाने के लिए कोई ऐसी नई बात उनके पास नहीं आती कि जिसे सुनकर हंसी में ना टाल देते हो। उनके दिल खेल में लगे हुए हैं, दुनिया की गफलतों में लगे हुए हैं, दुनिया की चाहतों में लगे हुए हैं, लेकिन उस कयामत को नहीं याद करते, आखिरत को नहीं याद करते, मरने को नहीं याद करते। तो मेरे दोस्तों, ये एक ही इंसान का, एक गांव का, एक मुल्क का, एक शहर का या एक ही राज्य का, एक ही देश का नहीं है, पूरी दुनिया में ये गफलत फैली हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आखिरत से मुंह मोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, कयामत 101% आएगी मेरे प्यारे नाजरीन। कयामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा। ये याद रखना, जैसे कि आज के दौर में ये हो रहा है, इल्म उठा लिया जाएगा। और मेरे करीब, मेरे अगर मैं समझूं दोस्तों, आज इल्म उठा लिया गया है, क्योंकि कोई इल्म की बात सुनना ही पसंद नहीं करता। जहालत की कसरत हो गई, शराब कसरत से पी जाएगी, मर्द कम औरतें 3 ज्यादा होगी, यहाँ तक के 50 औरतें के लिए एक मर्द होगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन आप देख लो, आज के दौर में शायद ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आज का जो दौर चल रहा है, बिल्कुल ये कयामत की निशानियां हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसे हम झुटला नहीं सकते। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जब गनीमत को जाती माल, अमानत को माले गनीमत, ज़कात को तावान बना लिया जाए, अल्लाह के दीन के अलावा के लिए इल्म सिखा जाए, खावंद बीवी की फरमा बरदारी और माँ की नाफरमानी करे, जैसे कि आज होता है मेरे दोस्तों। माँ बेचारी एक कोने में बैठी रहती है, तो लेकिन जो उसका बेटा होता है वो अपनी बीवी के पल्लू में छुपा रहता है, अंदर बैठता है, माँ की तरफ मुंह भी नहीं दिखाता। ये वही दौर चल रहा है मेरे दोस्तों। ये सचमुच में कयामत की निशानियां हैं मेरे दोस्तों। और ये याद रखना, वक्त नज़दीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हर इंसान को जब भी मौत आए, समझ लो कयामत आ गई। लेकिन वो भूल चुके हैं अपने इल्म को, और मैंने पहले ही बता दिया कि इल्म को उठा लिया गया। तो दोस्तों, करीब और बाप को दूर करे, मसाजिद में शोर होने लगे, कबीला का फासिक उनका सरदार हो, कौम का निगहबान घटिया तरीन आदमी हो, जैसा कि आज हो। देखो मस्जिद में कितने शोर शराब होते हैं, जहाँ एहतराम करने की जगह है, अल्लाह का घर है, लेकिन वहाँ हमारे मुसलमान भाई किस कदर से शोर करते हैं। इमाम साहब मस्जिद में वाज पढ़ते हैं, तबलीग करते हैं, लेकिन हम अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, उनकी बातों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं करते। अगर मैं आपको बता दूं, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने गया है, वाज सुनाए और बाहर आके उससे पहला जब पूछा जाए कि बोलो मौलवी साहब या मुफ्ती साहब ने क्या फरमाया, वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको दिलचस्पी है ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। दिखावे के लिए अक्सर लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुदा का खौफ भी रखते हैं मेरे दोस्तों। आदमी के सर के खौफ के से उसकी इज्जत की जाए, यानी कि उसके खौफ से उसकी इज्जत की जाएगी। और आज कर भी रहे हैं लोग। गाने बजाने वाली ज्यादा हो जाएंगी। देख लो आज मेरे दोस्तों, टिकटॉक पे औरतें कैसे नाचती, गाना बजाती है और वो पैसे कमाती है।
यही वेश्या भी करती थी, उनके कोठे पे जाते। लेकिन अब वेश्या का घर अपने हाथ में है, नंगा डांस करती हैं औरतें, माँ बाप साथ में मिलके करवाते हैं कि पैसा कमाएगी बेटियाँ। अरे यही तो कयामत की निशानी है मेरे प्यारे नाजरीनों। थोड़ा सा भी माँ बाप को शर्म हया बिल्कुल भी नहीं आती कि बेटी क्या कर रही है। बेटी बोलती है टिकटॉक बना रही है, शॉर्ट बना रही है, रील बना रही है, क्योंकि माँ बाप को लग रहा है पैसे तो कम रहे तो करने दो। तो दूसरा बे दोस्तों, शराब की कसरत हो जाए, उस उम्मत के अगले लोग पिछलों पर लानत करने लगे तो सुरख आंधी जलजला धुंस जाने और चेहरे बिगड़ने और पे दर पे अजाब इलाही का इंतजार करवा। जैसे लड़ी का धागा के टूट जाने तो मोती बेदर बेर गिर जाते हैं मेरे दोस्तों, एक के बाद मोती गिर जाते हैं। ऐसे ही आज हो रहा है। देखो किस तरह से अल्लाह ताला का अजाब आता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता, सोचता है कि नहीं ये तो होना ही था, ये जला गया तो होना था। अरे नहीं मेरे प्यारे नाजरीनों, ये सब हदीस कुरान में लिखा हुआ है, यही कयामत की निशानी है। दज्जाल भी किसी तरह आता है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत को ऐसी मुसीबत पहुंचेगी कि आदमी कोई ठिकाना ना पाएगा कि जुल्म से पनाह पकड़े। लिहाजा अल्लाह ताला मेरे ख़ानदान और मेरे अहले बैत से एक ऐसे आदमी को भेजेगा जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसा कि वो जुल्म व सितम से फिर भरपूर होगी। उससे ज़मीन व आसमान वाले सब के सब राजी होंगे। जब वो बारिश की दुआ करेगा तो खूब मूसलधार बहुत तेजी से बारिश होगी मेरे प्यारे नाज़रीनों। ये मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, और जब वो ज़मीनी पैदावार की दुआ करेगा तो ज़मीन पैदावार उगाएगी, यहाँ तक कि जिंदा लोग गुजरे हुए लोगों के मौजूद होने की ख्वाहिश करेंगे। वो उनमें उन हाल में 7 साल 8 साल या 9 साल जिंदा रहेगा। असीदा अल गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, उस हाल में कि हम बाहम मज़ा कर रहे थे। सुनने वाले ने कहा, किस चीज का मजा कर रहे थे? फरमाया, हम आपस में कयामत के मजा कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। आपने धुएं, दज्जाल, मगरिब से सूरज का तलू होना, ईसा बिन मरियम का नजवुल, याजूज माजूज का नजवुल, 3 तरह का धसना, एक मशरिक का, एक मगरिब का और एक जजीरा अरब का, और आखिर ऐसी आग का यमन से निकलना जो लोगों को मैदान मुहश्शर की तरफ धकेलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही असली क़यामत की निशानी है मेरे प्यारे नाज़रीनों। हमें अल्लाह के खौफ से बिल्कुल डरते रहना चाहिए, क्योंकि जो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है वो समझ लो अल्लाह ताला का ही इरशाद है मेरे प्यारे नाज़रीन। क्योंकि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यारे महबूब नबियों में, रसूलों में सबसे आला दर्जे के मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क़यामत की वो अलामत जिनके ज़हूर के बाद ईमान लाना फ़ायदा ना देगा। सही मुस्लिम में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मनकूल है, 3 अलामतें ऐसी हैं कि जब वो जाहिर होंगी तो उस शख्स को जो पहले ईमान ना लाया था उसका ईमान फ़ायदा ना देगा। एक सूरज का मगरिब से तलू होना, दूसरा दज्जाल की आमदा, तीसरा अदाबात अल अरज का खरूज। उन तीनों में से पहली अलामत के बारे में इख्तलाफ है। बाज के नज़दीक सूरज का मगरिब से तुलू और बाज के नज़दीक खरूज दावा है। इब्न अबी शेबा की रिवायत में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है,
ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلی ظاہر ہوئی تو دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی میرے پیارے دوستو۔ تو سمجھ لو اگر اس کے بعد دوستو اس انسان کوئی اپنا سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہے، جو بھی حدیثیں ہیں، جو بھی باتیں ہیں، اسے دل پہ لگا لو اور ان کی سنتیں ادا کرو، سنت پہ چلو۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔